साई की बात सुनो। मुझे आज तुम पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व है मेरे बच्चे। पता है क्यों? क्योंकि आज तुमने किसी ऐसे की मदद की जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मेरे बच्चे, और तुमने वो मदद की। तुम जानते हो वो कौन था? वो मैं ही था मेरे बच्चे, वो मैं था। मैं ही किसी रूप में तुम्हारे पास आया था मदद के लिए। मैं देखना चाहता था कि तुम मदद करते हो या नहीं करते हो, तुम परीक्षा में पास होते हो या नहीं होते हो। लेकिन देखो, तुम परीक्षा में सफल रहे मेरे बच्चे। तुमने मदद की, वो भी दिल से की मेरे बच्चे, और मैं समझ गया कि तुम बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भक्ति सच्ची है मेरे बच्चे। मुझे बहुत बहुत खुशी मिली और मैंने तुम्हें ना बहुत सारा आशीर्वाद दिया, और मुझे आज तुम पर बहुत नाज है, बहुत गर्व है मेरे बच्चे कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। और सुनो, आजकल सभी व्यस्त हो गए हैं, किसी के पास समय नहीं होता, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। लेकिन जब अपनों से मिलने का समय होता है ना मेरे बच्चे, तो सारे काम धाम छोड़ कर ना अपनों से मिलना चाहिए। तुम जानते हो, ये काम तो ज़िंदगी भर होते रहेंगे, पैसा भी ज़िंदगी भर आता रहेगा, लेकिन जो इंसान है ना, जो रिश्ते हैं, वो कभी वापस नहीं आते मेरे बच्चे। रिश्ते हमेशा अनमोल होते हैं, और जो ये वक्त है ना, ये एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है अपनों के लिए। अपनों के लिए भी वक्त निकाला करो। ऐसा मत किया करो कि जहाँ अपने काम को देखते हो वहाँ अपने परिवार को ना देखो। दोनों चीज़ों को संभालना सीखो, अपने परिवार को भी और अपने काम को भी। ये सोचते हो ना कि अगर एक दिन छुट्टी नहीं करोगे तो काम का नुकसान हो जाएगा। नहीं, तुम गलत सोचते हो। बल्कि अगर अपनों से मिलोगे ना, अपनों का आशीर्वाद लोगे, तो उनके आशीर्वाद से तुम दुगना चौगना कमाओगे मेरे बच्चे। ये हमेशा याद रखो। और सुनो, जहाँ भी पक्षपात होता है ना, वहाँ अन्याय होता है, ज़रूर होता है। और जहाँ अन्याय होता है वहाँ क्रोध, शत्रुता, दुख, ये सब पैदा होते हैं मेरे बच्चे। अगर सच में तुम किसी को सुख दोगे ना, तो देखना तुम्हें सुकून प्राप्त होगा। किसी को तुम मुस्कुराना सिखाओ। अगर कोई उदास है ना अपनी ज़िंदगी में, तो कोशिश करो कि वो अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराए। उसके पास कोई वजह नहीं मुस्कुराने की, तो उसके लिए कोई वजह बनाओ, कोई ऐसी वजह जिससे वो अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराना सीखे। और वो तुम ही कर सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम सकारात्मक हो। और जो वो इंसान है ना, वो चारों तरफ से घिर चुका है, और उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक लोग हैं। तुम्हें ही उसे संभालना होगा। ये जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंपता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, ये दुनिया है ना, ये चारों तरफ से कानाफूसी करेगी, तुम्हें भड़काएगी, लेकिन उनकी बातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि अगर उनकी बातों में आओगे ना, तो अपने घर को बिगाड़ लोगे, खराब कर लोगे मेरे बच्चे। और आने वाले कुछ समय में ना, फिर वो तुम्हारा साथ भी छोड़ देंगे। तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के और ना उधर के। तो पहले ही सोच लो, अपना जो फैसला है ना, वो खुद सोच समझ कर लेना, जो तुम्हें अच्छा लगे। और सुनो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। उन्हें रोज़ उदी जल दो, और मेरा जो चरणों का फूल है ना, वो उनके सिराने रखना। उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, और उनका ख्याल रखा करो मेरे बच्चे। जो भी वो कहते हैं, जो भी वो मांगते हैं ना, उन्हें लाकर दिया करो। उनकी सारी इच्छाओं को पूरा किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, मेरे किसी बच्चे के माध्यम से साईं सच्चरित्र आने वाली है, और वो तुम तक पहुंच जाएगी मेरे बच्चे। 1 या 2 दिन में तुम्हारे पास वो साईं सच्चरित्र पहुंच जाएगी, जिसका रोज़ एक अध्याय तुम्हें पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखना, जिस चीज़ के लिए तुम कर रहे हो ना, वो ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे। देखते ही देखते फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, मेरी कृपा आनी शुरू हो जाएगी मेरे बच्चे। चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे दूसरों को खुश देखते हैं ना, उन्हें खुश करते हैं, और अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा ही अच्छा करते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट और प्यार मैं लेकर आता हूँ। और जो मेरे बच्चे सब कुछ अपने साईं पर समर्पित कर देते हैं ना, तो मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ, सब कुछ संभाल लेता हूँ। और सुनो, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें देख नहीं रहा? मैं देखता हूँ मेरे बच्चे। मेरी नज़र हमेशा तुम पर होती है। तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, और किससे क्या बातें करते हो, मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, आजकल इनके पाँव में बहुत दर्द रहता है,
भागा दौड़ी करने से, ज़रा सा कुछ भी काम कर लेते हैं तो इनके पाँव में दर्द रहता है। तो सुनो मेरे बच्चे, इन्हें मेरा उधी जल दिया करो और साथ में दूध भी दिया करो मेरे बच्चे। इनके अंदर बहुत कमज़ोरी आ गई है क्योंकि ये बाज़ार का बहुत इधर उधर का खाते हैं, जबकि इन्हें खाना खाना चाहिए, घर का पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और वो ये नहीं खाते हैं। तो तुम ये काम करो, तुम इन्हें पौष्टिक आहार खिलाया करो, ना कि बाहर का मेरे बच्चे। अगर कुछ खाने का मन करे ना तो घर पर ही बनाकर खिला दिया करो, लेकिन बाहर का मत खिलाया करो। बाहर का खिलाने से तबीयत खराब होती है, कमज़ोरी आती है मेरे बच्चे, और शरीर में कोई जान नहीं होती। इसलिए तुम्हारे पाँव में बहुत दर्द होता है मेरे बच्चे, समझो इस बात को। और सुनो, किसी को आजमा रहे हो ना तो सुनो, अगर किसी को आजमाना है ना तो सच में उसके साथ में ऐसा रहो जैसे कि तुम हो, बिल्कुल वैसे रहो। उनके सामने कुछ बनने की या दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उनके सामने बिल्कुल जैसे हो वैसे रहो। फिर देखो उनका बर्ताव कि वो कैसा करते हैं। अगर वो वैसे ही रहते हैं तो समझ जाना कि वो सच में तुम्हारे हैं, और अगर सच में तुम्हारे सही बर्ताव को देख कर ना अगर वो पलट जाते हैं तो समझ जाओ कि वो दिखावा कर रहे थे। और सुनो, कुछ लोग ना तुम्हें बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। तो तुम्हें जाना चाहिए मेरे बच्चे, जाना चाहिए। एक बार बात कर लो तसल्ली से और बातों को ख़त्म कर लो। और सुनो मेरे बच्चे, जो मेरे बच्चे दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ देते हैं ना, तो देखना तुम्हारे ज़िंदगी में कितनी तसल्ली आती है। अगर तुम किसी के लिए अच्छा करोगे ना तो देखना तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हें अंदर से खुशी मिलेगी। अगर तुम किसी की ज़िंदगी में उजाले लाते हो, खुशियाँ लाते हो ना, तो ये बहुत बड़ी कठोर तपस्या है मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा इस तपस्या में सफल हो गया ना, तो उस पर मेरी अपार कृपा की बारिश होती है मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद की बारिश होती है। और सुनो, जिस इंसान से तुम्हारी बनती नहीं है, बार बार उसी से तुम्हारे लड़ाई झगड़े होते हैं, तो तुमसे कितनी बार समझाया ना कि ऐसे संगत में मत रहो। जब वो इंसान तुमसे बार बार लड़ता झगड़ता है तो क्यों मेरे बच्चे बातों को बढ़ाना है। आज छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है, और कुछ बातें तो हद से बढ़ भी गई थी, और आगे मैंने संभाल लिया। लेकिन आगे चलकर मेरे बच्चे ज़्यादा कुछ बिगड़ जाएगा, फिर क्या करोगे। तो ऐसे इंसान से दूर क्यों नहीं रहते हो मेरे बच्चे, क्यों। जब वो इंसान तुमसे चिढ़ता है तो क्यों उससे बात करना, क्यों उसके साथ रहना मेरे बच्चे, क्यों जाना उसके साथ। दूर रहा करो ऐसे लोगों से। और सुनो, अगर सुबह उठकर स्नान नहीं कर पाते हो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मुँह हाथ धोकर ही मेरा नाम जाप कर लिया करो। मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे, बस तुम मेरा नाम जाप करो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि तुम स्नान करो, अगर तुम्हारा शरीर नहीं हो पाता, नहीं कर पाता, तो कोई बात नहीं, जैसा होता है वैसा करो। अपने शरीर को तकलीफ़ देने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जिस चीज़ का त्याग कर कर बैठे हो ना, उस चीज़ का त्याग मत करो। मैं तुम्हें वैसे ही दे दूँगा जो तुम चाहते हो। मैं हूँ ना, मैं सब करूँगा। मैं तुम्हारी साई माँ हूँ ना, मैं सब कर दूँगा तुम्हारे लिए। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।